हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम ये सिंपल सी यूआई बनाएंगे। एक थोड़ा सा लुक दिया हमने बुक ऐप का। और एज मेरे पास ज़्यादा बुक्स की पीडीएफ नहीं थी क्योंकि कॉपीराइट के इश्यूज भी आ सकते हैं। तो मैंने क्या किया, एक सिंपल सी यूआरएल डेमो यूआरएल मैंने यूज़ करी पीडीएफ की। जब हम इस किसी भी एक आइटम पे क्लिक कर रहे हैं तो वो यूआरएल से पीडीएफ लोड हो रही है। यहाँ पे हम इसको जूम भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आप चाहो उतना जूम कर सकते हो। और उसके बाद एक लिमिट भी डाल सकते हैं। इसे हम वर्टिकली भी इसके पेजेस को रख सकते हैं और हॉरिजॉन्टली भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल बुक की तरह रखा हुआ है कि जब मैं चाहूँ तब एक पेज को उस ऐसे पेज बाय पेज ऐसे स्क्रॉल कर सकें, है ना। और इसके अंदर और भी सारी चीज़ें हैं, लोडिंग का किस तरीके से हम लोडर डाल सकते हैं, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हैं। बैकग्राउंड कलर कैसे हमें लेना है ना। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो वीडियो बिल्कुल सिंपल सा होगा और ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, बिल्कुल सटीक चीज़ें होंगी, है ना। तो वीडियो को पूरा देखना है और प्लीज़ लाइक ज़रूर करें अगर वीडियो अच्छा लगे। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी स्टार्ट करते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सिंपल सी यूआई बना लेनी है पीडीएफ के लिए। सिंपल सी यूआई बनाएं क्योंकि एक बार अगर हम समझ गए कि पीडीएफ को व्यू कैसे कराना है अपने ऐप के अंदर, तो फिर आप यूआई पे अच्छे से काम कर ही लोगे। जो भी आपकी डिज़ाइन होगी, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, उसके हिसाब से आप यूआई बना लोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल सी यूआई बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टाइल मैंने ले लिया, यहाँ पे फ्लेक्स वन लेके मैंने इस तरीके से चेंज कर लिया, ठीक है। और इसका कलर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड रखने वाला हूँ, कलर डार्क सा, क्योंकि मैं एक डार्क थीम में बनाने वाला हूँ। क्योंकि सिंपल यूआई बनाने वाले हैं तो डार्क थीम में बेटर लगेगी हमें फिलहाल। तो मैं इसको इस तरीके से मैंने डार्क ले लिया, ओके, ठीक है। ठीक, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, लिस्टिंग दिखानी है। यहाँ पे मैं ऐप का नाम दिखा देता हूँ, पीडीएफ व्यूअर समथिंग। और यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लिस्टिंग दिखाऊंगा और एक हम अपनी करेंगे वर्टिकल लिस्टिंग। इस तरीके से हम लिस्टिंग करने वाले हैं, ओके। तो सबसे पहले मुझे एक हेडर बनाना होगा। तो हेडर के लिए मुझे टेक्स्ट यूज़ करना है और टेक्स्ट में लिखेंगे पीडीएफ या फिर बुक ऐप समथिंग। बुक ऐप जो हमने करा था, बुक ऐप, ओके, ठीक है। स्टाइल मैंने ले लिया। इसका पहले तो मैं कलर लूँगा, इसका वाइट, फॉन्ट साइज 20 और फॉन्ट वेट अराउंड 7। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बुक ऐप यहाँ पे आ गया। मुझे क्या करना है, मार्जिन टॉप 30 और मार्जिन लेफ्ट 20। ठीक है। तो यहाँ पे ये बुक ऐप इस तरीके से आ गया। इसका हम साइज चाहें तो और बड़ा कर सकते हैं, ये आ गया, ओके, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लिस्टिंग बना लूँगा जो हमारे बुक, जो भी हमारी बुक हैं पीडीएफ की, क्योंकि हम प्रॉपर डिजाइनिंग नहीं फॉलो करेंगे ज़्यादा। क्योंकि मेरे पास पीडीएफ्स में देख रहा था फ्री स्टॉक वाली बहुत कम मिल रही थी और कोई कॉपीराइट का इशू ना हो, इस वजह से हम सिर्फ एक डेमो के साथ चल रहे हैं। तो ज़्यादा यूआई बनाने का भी कोई मतलब नहीं बनता। तो फिलहाल हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक हॉरिजॉन्टल फ्लैट लिस्ट लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्लैट लिस्ट ले लिया यहाँ पे। और इसको हम डेटा के अंदर हम क्या करने वाले हैं, वन सॉरी, पहले ये इस तरीके से, तो जिस तरीके से मैंने लिस्टिंग कर ली, रेंडर आइटम इंडेक्स आइटम कॉमा इंडेक्स। और यहाँ पे हम थोड़ी सी यूआई बनाएंगे, रिटर्न करेंगे यूआई को। तो इसमें देखो यहाँ पे, क्योंकि हमें क्लिकेबल बनाना है तो हम इसे स्टार्टिंग से ही टचेबल ओपेसिटी के साथ लेके चलने वाले हैं। टचेबल ओपेसिटी को हम कर सकते हैं डिजाइन, जैसे कि मान लो यहाँ पे विथ 120, हाइट 120, बॉर्डर रेडियस 10, बॉर्डर विथ हो गया 1, बॉर्डर कलर हो जाएगा वाइट और मार्जिन लेफ्ट 20। तो यहाँ पे आप देखोगे ये एक तरीके से अभी हमें कौन सी लिस्टिंग मिल गई, वर्टिकल लिस्टिंग मिल गई। हमें चाहिए कौन सी, हॉरिजॉन्टल। हम इसको हॉरिजॉन्टल 2 कर देंगे। सो हॉरिजॉन्टल इंडिकेटर को फॉल्स कर देंगे, फॉल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमें लिस्टिंग मिली। पर हम चाहते हैं कि इस फ्लैट लिस्ट को थोड़ा सा हम टॉप से थोड़ा सा मार्जिन मिले, तो हम इस व्यू के एक डाल देंगे। क्योंकि जब भी हम हॉरिजॉन्टल
फ्लैट लिस्ट लेते हैं तो ये एक्स्ट्रा स्पेस घेरती है। तो हमेशा ज़्यादातर कोशिश करो कि हॉरिजॉन्टल वाली जो फ्लैट लिस्ट हो उसे एक व्यू के अंदर डालो, तो जिससे हम उस फ्लैट लिस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आ गया। अब मुझे क्या करना है इसके बीच में, सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक आइकन लेना है। तो यहाँ पे मैंने इमेज लिया, इमेज को हमें इंपोर्ट करना होगा रिएक्ट नेटिव से, सोर्स, और इसको रिक्वायर, ओके, आई थिंक मैंने इमेज को हमें कॉपी करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ डाउनलोड्स पे चलना है और यहाँ जाके मुझे जो मैंने डाउनलोड की है पीडीएफ का आइकन, पीडीएफ फाइल डॉट पीएनजी, इसे मुझे अपने जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है इसके अंदर हमें डालना पड़ेगा। तो मैंने एसआरसी का फोल्डर बनाया है, यहाँ पीडीएफ्स बनाए, इसी के अंदर ही डाल देता हूँ फिलहाल मैं, पीडीएफ फाइल डॉट पीएनजी। तो एसआरसी पीडीएफ डॉट पीडीएफ फाइल डॉट पीएनजी, और इसको हम स्टाइल दे देते हैं विथ 40 और हाइट 40, और इसको कर देंगे क्लोज। ठीक है, इसका जो हमें पीडीएफ, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। इसे हमें क्या करना है, अलाइन सेल्फ करना है। अलाइन सेल्फ करेंगे तो इसे सेंटर में दिखा देंगे, और इसको मार्जिन टॉप 20। तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से पीडीएफ का हमें आइकन दिख गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा चाहे तो और बड़ा कर सकते हैं, 50x50 कर लो। तो ये कुछ इस तरीके से क्या। अब हम एक टाइटल और डालना चाहते हैं, तो यहाँ पे टेक्स्ट में टाइटल में किस तरीके से लूँगा, बुक, बुक, और उसके बाद यहाँ पे मैं इंडेक्स +1 दिखाऊंगा। तो यहाँ पे बुक 1 आ रहा है। इसको स्टाइल दे देते टेक्स्ट को। तो यहाँ पे कलर, स्टाइल के बीच में इक्वल भूल गया, कलर F, और अलाइन सेल्फ सेंटर और मार्जिन टॉप 20। तो यहाँ पे ये हमारा बुक 1 बुक 2 इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको चाहें तो हम फॉन्ट वेट और दे सकते हैं जिससे थोड़ा सा ये डार्क दिखेगा। 700। ठीक है, ये आ गया। तो हमारे पास बुक 1 बुक 2 इस तरीके की लिस्टिंग है। ओके, अब मैं एक हॉरिजॉन्टल के बाद एक मुझे चाहिए कैसी, वर्टिकल लिस्टिंग चाहिए। तो इस फ्लैट लिस्ट को कॉपी कर लेते हैं पहले, इसको दोबारा से यहाँ पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल को हटा देता हूँ और इसको हटा देता हूँ। तो मुझे यहाँ पे ये वर्टिकल मिल गई, और मैं वर्टिकल कैसे चाहता हूँ ग्रिड के अंदर। तो नंबर ऑफ कॉलम्स मुझे 2 देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, बट मुझे इस तरीके से नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 40%, और ये 120 चाहिए इस तरीके से। मार्जिन लेफ्ट की जगह पे मुझे मार्जिन टॉप यूज़ करना होगा, मार्जिन टॉप। तो यहाँ पे इस तरीके से 20 बना। और एक चीज़ और, मुझे यहाँ पे जो ग्रिड चाहिए होगा, इस टचेबल ऑप्सिटी के अंदर मुझे यहाँ पे एक ऐसा हटाना पड़ेगा, मुझे एक व्यू लेना पड़ेगा, और इस व्यू को जो विथ देंगे हम क्या देंगे, स्टाइल विथ 50%, और इसके अंदर हाइट 130, और इसके अंदर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, और इसके अंदर जो हमने टचेबल ऑप्सिटी लिया उसको कॉपी करेंगे। ठीक है, अब जो हम टचेबल ऑप्सिटी उसको 100% कर सकते, 50, कितना होगा, 90%। ठीक, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा ये। इसको और कम कर सकते हैं हम, 80% समथिंग। ओके, और मार्जिन टॉप ये यहाँ से हटा दो और यहाँ डाल दो। ओके, कूल। तो यहाँ पे हम इसके जो हमने ये दिए लिस्टिंग दी है, इनको भी थोड़ा सा हम क्या कर सकते हैं, एक हेडिंग दे सकते हैं। बिना हेडिंग के मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पे मान लो ये टेक्स्ट मैंने लिया, इसी टेक्स्ट को मैं सेम कॉपी करता हूँ, ये मानता हूँ ट्रेंडिंग बुक्स, ट्रेंडिंग बुक्स। ठीक, और ट्रेंडिंग बुक्स को थोड़ा सा हम अच्छे तरीके से दिखाएंगे, जैसे हम नेटफ्लिक्स के अंदर दिखाते हैं। जब यूआई पे थोड़ा सा काम करें तो थोड़ा सा और करने में कुछ नहीं जाता।
ठीक है, कैसे दिखाएंगे? यहाँ पे हमने टेचेबल ऑपरेटर ली है। स्ट्रेचेबल ऑपरेसिटी के अंदर आते हैं और एक टेक्स्ट लेते हैं और इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे जो भी हमारा इंडेक्स है, इंडेक्स +1 लेते हैं और इसको स्टाइल देते हैं। देखो, फॉन्ट साइज 50, कलर रेड, और इसको पोजीशन देनी थी, पोजीशन एब्सोल्यूट और लेफ्ट 0, एब्सोल्यूट लेफ्ट 0। ये आया, तो इसको हम फॉन्ट साइज और बड़ा कर सकते हैं, 100 कर दो, और इसको लेफ्ट में -10 कर दो भाई, -20, कुछ इस तरीके से। इस टेस्ट को हम बॉर्डर नहीं, बॉर्डर नहीं, इसको ठीक रहेगा। तो क्या कर सकते हैं, कलर ही हम भले ही थोड़ा बहुत चेंज कर सकें। ओके, मैंने इस तरीके दे दिया, कुछ हमने लिस्टिंग कर ली। फिलहाल देखो यूआई पे तो ज़्यादा हो नहीं रहा, बट हमारा ये जो ट्रेंडिंग बुक्स है, ये फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरीके से है। और ये हमारी कुछ यहाँ पे हमें जो ऊपर वाली लिस्टिंग थी, इसको फिर से टेक्स्ट को कॉपी कर लो और इसको दोबारा से यहाँ पे डिस्प्ले कराओ, और इसको हम डाल सकते हैं न्यू बुक्स, और यहाँ पे कुछ हम आइकन डाल लेते हैं जो हमारे पास अवेलेबल रहेंगे। ऊपर वाले में मैंने एक टेक्स्ट डाला ये न्यू बुक्स के लिए, और ट्रेंडिंग साथ में मैं एक यहाँ पे आइकन डाल देता हूँ, नहीं कहीं मुझे मिल जाएगा, देखते हैं इसमें। ये रहा, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेंडिंग के लिए हो गया। इस तरीके से हमने यूआई बना ली इसकी, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो यूआई का गेम तो पूरा हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इस पे क्लिक करूँ तो मेरी पीडीएफ व्यू हो, और इस पे क्लिक करूँ तो मेरी पीडीएफ व्यू होनी चाहिए, है ना। तो कैसे व्यू करेंगे, तो हम उस पर काम करते हैं। अभी तक मैंने देखो नेविगेशन तो डाला नहीं है ना, नेविगेशन मैंने डाला नहीं, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ क्या, ओके, एक स्क्रीन बनानी पड़ेगी मुझे, और स्क्रीन बनानी पड़े तो नेविगेशन भी डालना पड़ेगा। मैंने सोचा था काम नहीं आएगा, मैं नेविगेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक स्क्रीन में हो जाएगा, बट नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जल्दी से फटाफट नेविगेशन प्लस रिएक्ट नेटिव पीडीएफ की जो हमारी पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं, सबसे पहले रिएक्ट नेविगेशन पे काम करते हैं। ये अब तो रिएक्ट नेविगेशन इंस्टॉल कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। रीड डॉक्स, रीड डॉक्स पे जाके सबसे पहले मैं ये वाली कॉपी करनी है, के पेस्ट, तो उसके बाद हमें ये वाली कॉपी करनी है, पेस्ट। इसको जो हमने पहले नेटिव वाला डाला था उसको हमें स्टैक के साथ लेना है, डन, npm install in npm I react native gesture handler, ओके, npm run android। अपने प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं, यहाँ चल के जो हमने src फोल्डर बनाया इसके अंदर एक फाइल बनाते हैं डायरेक्टली, इसके अंदर उसका नाम रखते हैं ऐप नेविगेटर .js, इसके अंदर rnf करके मैंने ये व्यू बना लिया। और हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा इंडेक्स है और क्या ऐप जो है, ठीक है,
तो इस ऐप का कोड इसमें ये रहने देते, कोई दिक्कत नहीं है। इंडेक्स के अंदर डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ, ऐप नेविगेटर को कॉल कर देता हूँ। ठीक है, और ऐप नेविगेटर कॉल करेंगे तो ये हमारे ऐप नेविगेटर यहाँ दिख रहा है। अब ऐप नेविगेटर को हमें थोड़ा सा नेविगेशन वाली चीज़ें डालनी पड़ेंगी फिलहाल, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लेंगे हम, कॉन्स्ट स्टैक इक्वल्स टू क्रिएट स्टैक नेविगेटर कॉल कर लिया। ये व्यू वगैरह सारी चीज़ें हटा दो। यहाँ पे नेविगेशन कंटेनर लो पहले, नेविगेशन कंटेनर, इसके अंदर क्या आएगा, जो हमने ऊपर स्टैक लिया उसके अंदर डॉट नेविगेटर, और उसके अंदर स्टैक डॉट जो हमने लिया था स्क्रीन। इसमें दो प्रॉप होते हैं, वैसे तीन होते हैं, बट मेन जो होते हैं वो दो होते हैं। पहला ऐप हो गया, ठीक है। तो कंपोनेंट ऐप ऐप को हमें करना पड़ेगा कॉल, और इस तरीके से हम इसको रखेंगे ऐप, ये आ गया। दूसरा इसको यहाँ पे हमें रखेंगे, और दूसरे का नाम हम अभी रखेंगे फ़िलहाल तो ओके, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीन इसके अंदर दूसरा रख देते हैं, व्यू बुक डॉट JS RNFE, और ऐप नेविगेटर के अंदर इसके अंदर क्या रखेंगे हम, बुक व्यू बुक। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ऐप को एक बार दोबारा से रन कर लेते हैं ढंग से। कहीं कुछ दिक्कत आ रही है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी अनडिफाइंड, कहाँ दिक्कत आ रही है। ऐप नेविगेटर को हमने कर दिया सेव, इसको कर दिया सेव, इसको कर दिया सेव, और कहाँ पे दिक्कत आ रही है, रिक्वायरिंग अननोन मॉड्यूल। ओके, तुम्हारे यहीं पे कोई गड़बड़ हुई है। नेविगेशन कंटेनर, नेविगेटर, उसके अंदर स्क्रीन के अंदर नेम, कंपोनेंट कंपोनेंट क्रिएट स्टैक नेविगेटर, इसमें तो कोई गड़बड़ है नहीं, इसको हम क्लोज कर देते हैं एक बार। ओके, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास न्यू बुक्स ट्रेंडिंग, और ये बुक ऐप अब ऊपर का हटा देते हैं तो यहाँ पे ऊपर वाला जो हमें हेडर हटाना पड़ेगा। तो हेडर कैसे होगा, यहाँ पे ऑप्शंस ऑप्शंस हेडर सोन, इसको कर देंगे फॉल्स। तो इसका हेडर गायब हो जाएगा फिलहाल, ठीक है। हमारे बुक ऐप का हेडर है ही ऑलरेडी, तो न्यू बुक्स और ट्रेंडिंग बुक्स आ गई। ओके, मैं क्या करूँगा, नेविगेशन ऑलरेडी हमने कर ही लिया है, नेविगेशन का कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या कहते हैं, रिएक्ट नेटिव PDF वाली जो पैकेज है उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो चलते हैं, हमें टाइप करना है आपको रिएक्ट नेटिव PDF, को ये फाइल मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको रिएक्ट नेटिव PDF, ये दो चीज़ हमें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। पहला पैकेज कौन सा है, रिएक्ट नेटिव PDF ओनली, है ना। तो रिएक्ट नेटिव PDF के साथ में हमें रिएक्ट नेटिव PDF एंड ये ग्लोब यूटिल दोनों करना पड़ेगा। तो इनको दोनों को कॉपी कर लो और करो यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, अब इन्होंने कुछ एंड्रॉयड इंस्टॉलेशन वगैरह बताया है, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें में करनी पड़ेगी नेटिव में। तो यहाँ पे एंड्रॉयड इंस्टॉलेशन में जाओ, और यहाँ पे ये देखो उन्होंने बोला है कि अगर रिएक्ट नेटिव से एबव है, प्लीज़ ऐड दीज लाइन्स, कहाँ पे, ऐप के अंदर बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर। अगर एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं तो एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं, तो ये कॉपी करो। और हम चलते हैं अपने इसके अंदर, यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट में जाएंगे एंड्रॉयड फोल्डर के अंदर, एंड्रॉयड के अंदर ऐप, और उसके अंदर बिल्ड डॉट ग्रेडल मिलेगा। मैं यहाँ यहाँ चलते हैं, इन्होंने बोला इसके अंदर जो एंड्रॉयड वाला लॉजिक यहाँ ये आया, यहाँ पे हमें करना है। तो भाई यहाँ हमने पेस्ट कर दिया, और ये जो हमें इनको हटाना पड़ेगा,
ओके, ये हो गया। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है ज़्यादा खास। ओके, तो भाई इसको सेव करो। सेव करने के बाद प्रोजेक्ट को एक बार रन करना पड़ेगा, क्योंकि नेटिव में हमने कुछ ऐड करा है, तो हमें एक बार प्रोजेक्ट को दोबारा से करना पड़ेगा रन। थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि नेटिव में इसके चेंजेस हमने किए हैं, तो वो चेंजेस को तो अभी जो भी उसके हिसाब से फाइल्स वगैरह उसे अगर डाउनलोड करनी होगी ऑफलाइन तो वो करेगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। 98% ऑलरेडी हो चुका है, 99%। और ये हमारा अगर रन हो जाता है सेफली, तो इसका मतलब कोई भी एरर नहीं, मतलब हमारा सारी चीज़ डन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ डन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं नॉर्मली कोड की। तो नॉर्मली कोड में यहाँ पे चलेंगे, और यहाँ देखो इन्होंने बताया किस तरीके से करना है। हमें सबसे पहले इंपोर्ट करना है पीडीएफ व्यू। तो ये हम कहाँ करेंगे जाके, हमने एक अलग से स्क्रीन बनाई थी, इसका नाम हमने रखा था व्यू पीडीएफ, तो यहाँ पे मैं करना है जाके। दूसरी चीज़, यहाँ पे इन्होंने बताया कि सोर्स के अंदर हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। देखो यूआरआई यूज़ कर सकते हैं, फाइल भी यूज़ कर सकते हैं अगर हम अपने मोबाइल के अंदर इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और अगर डायरेक्टली है तो रिक्वायर भी यूज़ कर सकते हैं। रिक्वायर में डायरेक्टली हमें क्या, सोर्स में डायरेक्टली में रिक्वायर देना होगा इस तरीके से। ठीक है, तो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास रिक्वायर वाली फाइल भी है, और हम यूआरआई भी देखेंगे। ओके, तो फिलहाल हमें जो कोड पीडीएफ वाला है ये हमें डलना है यहाँ पे, और इस तरीके से हमें यहाँ पे कर देना है पेस्ट। और यहाँ पे स्टाइल को करना है flex1। ठीक है, सोर्स में मान लो मैं यूज़ कर रहा हूँ रिक्वायर। रिक्वायर के अंदर पीडीएफ, और पीडीएफ के अंदर सैम्पल डॉट पीडीएफ। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। स्टाइल्स, स्टाइल में हमें करना पड़ेगा flex1। इसको कर लेते हैं सेव। ठीक है, अब सेव तो कर लिया, बट हमें वहाँ जाना है। तो जाने के लिए हमें सबसे पहले ये जितनी भी फाइल एक्स्ट्रा हैं, ठीक है, इंडेक्स, पैकेज और जेसन, सेटिंग, ग्रेडल्स, ऐप नेविगेटर, ये सब कर लेते हैं क्लोज। और चलते हम अपने ऐप डॉट जे एस पे, जहाँ पे हमने लिस्टिंग दिखाई। तो ये पहली हमारी हॉरिजॉन्टल वाली लिस्टिंग है। इसका जो ट्रेजेबल ऑपेसिटी इस पर करवाते हैं ऑन प्रेस। और यहाँ पर मैं क्या करना है, नेविगेशन। और नेविगेशन कहाँ से आएगा, दो तरीके से नेविगेशन लेते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी बता रखा। एक तो हम यहाँ से प्रॉप की तरह नेविगेशन ले सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और दूसरा हम यूज नेविगेशन वाला हुक यूज़ करके भी अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ फिलहाल मैंने ये वाला नेविगेशन यूज़ कर लिया, नेविगेट। और इसके अंदर हमें डालना है व्यू बुक। ठीक, ओके। अब मैं करूँगा किसी एक पे क्लिक, और देखेंगे कि हमारा यहाँ पे जो व्यू बुक में जो हमारा पीडीएफ है वो लोड हो रहा है। ठीक है, ये लोड हो रहा है, 0.00% लोड हो रहा है। अब ये हमारे पास हम जो करेंटली रन कर रहे हैं, ये रन कर रहे हैं हमारा एमुलेटर के अंदर। तो हमें ये देखना होगा, क्योंकि पीडीएफ वगैरह ज़्यादातर व्यू होते हैं, तो एक ये वेब व्यू के अंदर होते हैं, वेब व्यू जैसा होता है ना इनके। तो ये हमारा एमुलेटर के अंदर ओपन होता है या नहीं, ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। बट फिलहाल हम इसको ये देखते हैं कि हमने सही पाथ वगैरह दिया है या नहीं दिया है ना। तो कंसोल में कुछ आया क्या, एरर रेकनिटी ब्लॉग यूटिल रिक्वेस्ट, illegal use of owner trust manager, non legal use of own trust manager but non defined। okay, trust all sides false। लोड होगा या नहीं होगा, एक काम करके देखते हैं। इसका कोई हम सैंपल, जो सैंपल सैंपल पीडीएफ यूआरएल फॉर टेस्टिंग, तो सैंपल यूआरएल देखते हैं। मान लो यही यूआरएल है सैंपल में, तो मैं इसको ट्राई करके डायरेक्टली देखता हूँ कि यूआरएल काम करे, क्योंकि मैं ओपन कर रहा हूँ कि उसके अंदर एमुलेटर के अंदर
फिर अदरवाइज़ मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपनी डिवाइस को कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, यूआरएल काम कर रही है, ठीक है, यूआरएल काम कर रही है। अभी देखो हमारे पास सिर्फ इसमें एक ही पेज मुझे दिख रहा है, बट मुझे चाहिए मल्टीपल वाली, है ना, क्योंकि इसके अंदर एक ही पेज है। तो मल्टीपल के लिए यार हमें ढूंढना पड़ेगा पीडीएफ टेस्ट पेजेस, इसके अंदर कुछ मिल जाए, देखते हैं। एक पेज है, एक पेज नहीं चाहिए मुझे, एक ये है, इसमें भी एक पेज है, ये नहीं चाहिए। डेमो यू सैम्पल पीडीएफ, है ना, तो आई थिंक मैंने यहाँ से, यस, ये वाली मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ और यूआरएल को कर देते हैं। अब देखो आप सोर्स भी यूज़ कर सकते हो, बट एक बार ट्राई करना कि रियल डिवाइस में रन करके देखो, क्योंकि आपको पता है ज़्यादातर चीज़ें क्या दिक्कत देती हैं एमुलेटर के अंदर, है ना। तो देखो यहाँ पे ये ओपन हो रही है, 2 पेज है, बट दिक्कत क्या है कि यार मुझे ना चाहिए एक टाइम पे एक पेज है। मैं इस जो पेजिंग वाला इफ़ेक्ट होता है वो चाहिए होता है ना, पेज हम जैसे पेज को पलट रहे होते हैं तो पेज आने चाहिए ना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर देखो इज़ इनेबल पेजिंग, इसको ट्रू करना होगा, ठीक है। तो अब एक टाइम में एक ही पेज दिखने वाला है, तो इसको हम स्क्रॉल करेंगे तब ये दूसरा आएगा, ठीक है, ऐसे करेंगे, ऐसे एक बार में एक ही आएगा। अब इसकी हाइट एंड विड्थ को आप रख सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। दूसरी चीज़, इसको अगर हम आपको हॉरिजॉन्टल दिखाना है तो हॉरिजॉन्टल ट्रू कर दो, तो अब ये क्या होगा, ये हमारा हॉरिजॉन्टल दिखेगा, ठीक है, इस तरीके से। इसे जूम भी कर सकते हैं आप, डबल क्लिक करके पिंच वाला करके आप इसे जूम भी कर सकते हो, इसका मैक्स जूम कितना रखना है वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ और क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर, अभी तो जैसे मान लो दो के बीच में बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, नॉर्मल भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने डार्क थीम यूज़ करी थी तो हम बैकग्राउंड कलर यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी ये क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये पूरा जो पीडीएफ वाला व्यू है वो पूरा स्क्रीन घेरा हुआ है, तो मैं बैकग्राउंड कलर देना तो मैं यहाँ देना पड़ेगा, तो ये देखो यहाँ पे आ गए भाई, ठीक है। इसको जूम भी कर सकते हैं और पेजिंग इनेबल्ड है, मतलब हमने अगर इसे देखो ऐसे करा ना तो ये लौट जाएगा, पूरा स्क्रॉल नहीं होगा जब तक हम इसको पूरा ढंग से स्क्रॉल नहीं करेंगे। तो पेजिंग वाला इफेक्ट होता है, पेज पलटने वाला बुक की तरह, वो इसके अंदर है। अब एक चीज़ और, ठीक है, क्या, कि जैसे मान लो आपके पास बहुत सारी पीडीएफ बुक्स हैं और आप चाहो कि उनके थंबनेल आप यहाँ दिखाना चाहो, क्योंकि मेरे पास थंबनेल नहीं थे इसलिए मैंने आइकन यूज़ करा, आप चाहो उनकी थंबनेल यूज़ करना चाहो, पहला पेज जो होता है उसे आप यहाँ दिखाना चाहो, तो आपको क्या फीचर यूज़ करना पड़ेगा, एक होता है इसके अंदर सिंगल पेज ट्रू करने का मतलब क्या होगा कि जो भी आप सिंगल पेज देख रहे हो वही दिखेगा, आप स्क्रॉल वगैरह कुछ होगा ही नहीं। देखो, देख रहे हो ना, स्क्रॉल नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, इसका जो पहला पेज है बस वही दिखेगा। तो इसको हम एज ए थंबनेल यूज कर सकते हैं। आप अपनी बुक ऐप अगर बना रहे हो उसके अंदर मल्टीपल पीडीएफ्स हैं, तो आप उनके फर्स्ट पेज को एज ए थंबनेल यूज कर सकते हो यूजर को दिखाने के लिए, है ना। दूसरी चीज, सिंगल पेज हो गया, आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर पेज पे जब हम ओपन करें पीडीएफ को तो पर्टिकुलर पेज ओपन हो, जैसे मान लो पेज करके ये होता है, इसमें हम डायरेक्टली, इसमें मैंने दूसरा डाल दिया, तो मैं देखो रिफ्रेश कर रहा हूँ तो मुझे दूसरा पेज डायरेक्टली दिख गया, डायरेक्टली, ठीक है। अगर मैं जैसे मान लो यहाँ से क्लोज करा मैंने और वापस आया, मैं फिर से यहाँ गया, तो देखो मुझे सेकंड पेज डायरेक्टली दिखेगा, ना कि फर्स्ट, सेकंड दिखेगा। तो थोड़ा लोड होने में टाइम लग रहा है, ठीक है। वैसे कर देते एक बार दोबारा से, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इसको ये इससे काम नहीं कर रहा है हाँ, आया था, थोड़ा सा लेट आया था, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर सिंगल पेज वाला हमने हटा दिया ना, सिंगल पेज, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि मान लो मुझे लोडर चाहिए, जब पीडीएफ लोड हो रही है तो उस केस में क्या है, ऑन लोड प्रोग्रेस, जब पीडीएफ लोड हो रही है, लोड जब प्रोग्रेस में, तो क्या करना है आपको, यहाँ पे मुझे एक फंक्शन ले लिया मैंने और मैं चाहता हूँ कि एक्टिविटी इंडिकेटर दिखे मुझे, है ना। तो यहाँ पे मैं एक्टिविटी इंडिकेटर ले सकता हूँ, ठीक है, ये मैंने ले लिया।
डबल की जगह पे सिंगल लगेगा। और इसका कलर कलर मान लो मैंने ब्लैक यूज़ कर लिया। साइज़ मैंने लार्ज यूज़ कर लिया। तो अब देखो जब मैं बैक जाऊँगा और मैं फिर से आऊँगा तो कुछ, अब ये इतनी जल्दी लोड ही हो जा रहा है, बट यहाँ पे इंडिकेट कुछ टाइम के लिए दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ इस वाले में आप कुछ भी कंपोनेंट बना के डाल सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं भैया हमारी पीडीएफ ऐप के बारे में। आप अब देखो यूआई, मेरे को जो मेन चीज़ थी वो इसमें यही बतानी थी कि पीडीएफ को व्यू कैसे करना है। अब आप यूआई कुछ भी बनाओ, मैंने एक नॉर्मल सी यूआई आपको बना के दिखा दी। आप कुछ भी यूआई बनाओ, बुक ऐप बनाओ, उसके अंदर आपको सिर्फ पीडीएफ ही तो व्यू करानी है, तो उस तरीके से करा सकते हैं। बढ़िया तरीका है ये करने का और सिंपल सा तरीका है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, है ना? और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जो लोग रिएक्ट नेटिव सीखना चाहते हैं उनके साथ शेयर करो। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।